हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल GSH। ये मेरा पहला वीडियो है और आज हम लोग इसमें शुरू करने जा रहे हैं हिंदी का चैप्टर संज्ञा। ठीक है, इस पे और इस चैनल पे आप और भी सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स मिलेंगे आपको इसमें पढ़ने के लिए। इसमें मैं सबसे पहले आज हिंदी का सबसे पहला चैप्टर, पहला लेक्चर डाल रहा हूँ संज्ञा का। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब अगर मन करे तो कर देना, वरना कोई ज़रूरी नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद चलो शुरू करते हैं। अगर आपको संज्ञा समझ में आई तो ठीक, नहीं आई तो सुन लीजिए। देखिए, संज्ञा संज्ञा क्या होती है। देखो, संज्ञा सबने अपने स्कूल में पढ़ा होगा कि संज्ञा क्या होती है। ठीक है, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ और बता देता हूँ कि संज्ञा क्या होती है। ठीक है, देखो, जिस जो संज्ञा होती है, संज्ञा मतलब नेम, मतलब नाउन, नेमिंग वर्ड्स, मतलब कोई भी जो पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में हर एक चीज़ का एक ना एक नाम है। ज़रूरी नहीं वो स्पेसिफिक नाम हो, वो हम लोग जो हम लोगों ने उनको डिफ़ाइन करने के लिए कहा हुआ है। ऐसे अगर कोई जानवर है तो अगर कोई जानवर है तो उन्हें जानवर डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग उसे जानवर बोलते हैं। ठीक है, इसी लिए जो संज्ञा है, संज्ञा तो संज्ञा वही है जो सबके नाम से, उन्हीं को संज्ञा कहते हैं। तो इसकी अगर जो डेफिनेशन देखें तो संज्ञा वे शब्द होते हैं जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि का बोध कराते हैं। समझे? मीन्स जो किसी भी व्यक्ति, मतलब ये वो शब्द हैं, ठीक है, जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु मतलब कोई चीज़, स्थान कोई, और कोई भाव, कोई गुण, इन सब चीज़ों का जो बोध कराएं, वो जो शब्द होंगे ना, वो संज्ञा कहलाएंगे। जैसे इसमें लिखा है फूल, तो इसमें फूल है ना, ये फूल, इसमें जो फूल को डिफाइन करा है वही है संज्ञा। इसमें दिल्ली, लाल किला, ये भी संज्ञा है, मतलब प्रॉपर ना, हम लोगों ने नाउन पढ़ा है, ये नाउन, नेमिंग वर्ड, वही संज्ञा है। तो फिर जो इसमें है, इसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये भी पढ़ेंगे हम। संज्ञा समझ में आ गया? इनकी संज्ञा तो क्या है, संज्ञा सिर्फ नेमिंग वर्ड्स हैं, मतलब जो नाम, जो किसी भी चीज़ का नाम होगा उस चीज़ के वर्ड्स को संज्ञा कहते हैं, नाम। ठीक है, नाम, नेमिंग वर्ड्स को हम लोग संज्ञा कहेंगे। ओके, नेमिंग वर्ड्स को हम लोग संज्ञा कहेंगे। किसी भी चीज़ का नाम होगा तो फिर वो संज्ञा कहलाएगा, संज्ञा। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए दूसरे टॉपिक पर बढ़ते हैं। अब देखते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। हाँ, तो संज्ञा के संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। जैसे संज्ञा के भेद कितने भेद होते हैं, संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है 5 भेद होते हैं, बता रहा हूँ कैसे होते हैं। अभी वो 3 ही भेद होते हैं टोटल से संज्ञा है। संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। जैसे व्यक्तिवाचक को हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन, जातिवाचक को कहते हैं हम लोग कॉमन नाउन, भाववाचक को कहते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जो और भेद है ना, वो इसी के भेद हैं, इस जातिवाचक संज्ञा के ही 2 भेद हैं एक्स्ट्रा जो आए हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो जो मैं कोशिश करूँगा इसको 5 से 10 मिनट में ख़त्म करने की, तो ध्यान से सुनना। ठीक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से। ठीक है, जो उससे पहले हम ये देख लेते हैं संज्ञा और उसके भेद, उसके जो हम लोग बता रहे हैं संज्ञा के भेद। ऐसे एक होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जाति, एक भाव, और उसके 2 जाति के ही 2 भेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ऐसे एब्स्ट्रैक्ट, ये क्या कहते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा जो कॉमन नाउन है उसके जो 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक से मटीरियल नाउन, मतलब मटीरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सॉरी मटीरियल कॉमन नाउन, और ये है समूहवाचक संज्ञा, मतलब जैसे वो कलेक्टिव नाउन। ओके, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन संज्ञा। ठीक है, संज्ञा में जो अभी हम लोग व्यक्तिवाचक पढ़ेंगे। ठीक, किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भावना का बोध कराते हैं। मतलब विशेष, मतलब स्पेशली। अगर मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, ठीक है, जैसे कोई जानवर है, तो अगर कोई जानवर है, तो अगर मैं जानवर बोल रहा हूँ, ठीक, तो फिर वो हो जाएगा हमारा जातिवाचक। लेकिन अगर मैंने उस जानवर को नाम रख दिया, जैसे कुत्ता है तो उसको मैंने अगर दिया टॉमी, तो फिर टॉमी होगा ना, तो वो टॉमी कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, टॉमी कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि मैंने उसको कोई नाम रख दिया है, इसीलिए वो व्यक्तिवाचक कहलाएगा। ठीक है, वेट 2 मिनट रुको। हाँ, कलर येलो, किस रंग में लिखें, येलो में लिखते हैं, चलो डन। पतला कर देते हैं, हाँ आप सही है, येलो।
ठीक है। हाँ, जैसे अगर कोई होता है उसका नाम है टॉमी, तो फिर जो टॉमी वर्ड होगा ना वो होगा क्या कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो टॉमी वर्ड होगा वही वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा, क्योंकि देखो वो एक जानवर का स्पेसिफिक नाम रख दिया गया है, इसीलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है। जैसे इनका ये अगर जैसे मनुष्य होगा क्या कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, वो पूरा एक ग्रुप है वो मनुष्य। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो फिर ये एक स्पेसिफिक इंसान का नाम है, स्पेसिफिक आदमी का नाम है, तो फिर ये कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। ये व्यक्ति ज़रूरी नहीं, किसी भी चीज़ का जो स्पेशल नाम होता है, स्पेसिफिक मतलब जो विशेष नाम होता है, जो किसी भी चीज़ का विशेष नाम होता है वही कहलाएगा। ये कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेष नाम। जो किसी भी चीज़ का विशेष नाम होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है। किसी भी चीज़ का विशेष नाम, विशेष, हाँ ठीक है। अब दूसरे पे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा, वेट, हाँ जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब अगर कोई शब्द है तो उस शब्द से वो किसी भी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति, मतलब अगर कोई वर्ड बोल रहा हूँ तो उसकी पूरी जाति का बोध हो जाए। ठीक है। जो अगर कोई मैं वर्ड बोल रहा हूँ तो वो उससे पूरी जाति का बोध हो जाए, वो उससे कहते हैं हम लोग जातिवाचक संज्ञा। समस्त जाति का बोध है, समस्त जाति का बोध है, उसे हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जैसे बच्चा, तो बच्चा वर्ड सुनते ही बच्चे की मतलब इसका नाम नहीं दिया गया, इसका मतलब बच्चे की पूरी जाति का बोध हो जाएगा। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध हो जाए उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा है, बच्चा पूरी जाति का बोध रहा है। इसका और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि कार, तो कार क्या है, कार एक तरह पूरी समस्त जाति का प्रयोग हो रहा है। मैंने इसमें अगर दिया होता कि ऑडी रोल्स रॉयस, तो फिर उसका वो कहलाता व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें अगर लिखा है कार तो मतलब ये पूरी कार की जाति का बोध करा रहा है कि कार एक पूरी जाति का बोध करा रहा है। कुर्सी भी पूरी जाति का बोध करा है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कौन सी कुर्सी है। पंखा भी सबके पास होता है, सबके घर में होता है, मतलब ये इसका भी कोई इसकी पूरी जाति का बोध हो रहा है। इससे कोई स्पेसिफिक या फिर कोई विशेष चीज़ नहीं पता चल रही है। और पहाड़ जैसे अगर हिमालयास बोला जाए तो हिमालयास होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर जातिवाचक की बात करें तो अगर मैं पहाड़ बोला तो पूरी जाति पहाड़ की जाति में उसमें आ जा रही है, ना कोई व्यक्तिवाचक नहीं है, ये पूरा जातिवाचक। तो व्यक्तिवाचक जैसे अगर मैंने हिमालय बोला तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक आएगा, वरना जातिवाचक आएगा। ठीक है। हाँ अब आगे भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या होता है, से जिस शब्द से किसी भाव, अवस्था, गुण, क्रिया या विचार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी भी चीज़ से, मतलब देखो भाववाचक संज्ञा वो है जिसे ना हम देख सकते हैं ना को कर सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, मतलब उसका सिर्फ अभाव ले सकते हैं। जैसे कि अगर कहीं खुशी है तो हम लोग खुशी को हम लोग खुशी को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। ठीक है। खुशी, बचपन, बुढ़ापा, ये सब चीज़ों को हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जिस शब्द से किसी भाव, अवस्था, गुण, क्रिया या विचार का बोध हो, मतलब कोई ऐसा शब्द जिससे हम लोग किसी के गुण, भाव या उसका बोध कर सकते हैं, उसे हम ये कहेंगे। ठीक है। जैसे किसी भी भाव का बोध हो उसे ही कहेंगे हम लोग भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अब इसमें देखें मिठास। ठीक है। मिठास हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। हम लोग मीठा देख सकते हैं कि ये मीठा है, लेकिन उसके अंदर की मिठास हम लोग फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते, इसलिए वो भाववाचक है। समझ भी है। ठीक है। हम लोग उसको फील कर सकते हैं, समझ, बुढ़ापा से फील कर सकते हैं, मित्रता से फील कर सकते हैं, इसीलिए वो भाववाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है। हाँ, अब जातिवाचक संज्ञा के जो मैंने दो भेद बताए हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक मतलब मटीरियल नाउन और समूहवाचक संज्ञा जैसे कलेक्टिव नाउन। तो इसकी भी परिभाषा देख लेते हैं। जैसे वे संज्ञा शब्द जो एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं उन्हें, अच्छा वेट, अरे इसमें तो देखो, इसमें जो डेफिनेशन है
इसमें जो ये वाली डेफिनेशन है वो इसकी है, लेकिन ये वाली डेफिनेशन इसकी गलती से, इसकी डेफिनेशन मैंने इसमें डाल दी और इसकी डेफिनेशन मैंने इसमें डाल दी। तो रुको मैं इसमें अभी रुको डिफाइन कर दे रहा हूँ, इसमें ईजी रहेगा। रुक जाओ, इसमें ज़रा मैं एरो डाल देता हूँ तो तुम लोगों को समझ में आ जाए। हाँ देखो, हाँ लेकिन ऐसे तो डिफ़िकल्टी हो जाएगी। देखो ये इसकी है, इसका कलर ये लोग देखते हैं। हाँ ठीक है, शेप लगा देता हूँ इसका, ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। और इसको और दूसरे कलर कर देता हूँ, इसे ब्लैक कलर। और ये वाली डेफिनेशन इसके लिए है, इरेज कर देता हूँ, ये इरेज कर देता हूँ। देखो हाँ ठीक है, इसको रेड रेड, हाँ हाँ अब सही है। सॉरी फॉर द डिले। हाँ देखो ठीक है, इसको देखो देखो वे शब्द, संज्ञा के वे शब्द, देखो कहाँ गया है मेरा, हाँ देखो संज्ञा के वे शब्द जो एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं। मतलब देखो जातिवाचक है ना, तो एक ही जाति मतलब एक ही जाति के समूह का, जैसे समूहवाचक है तो समूहवाचक की एक ही जातिवाचक में समूहवाचक एक ही जाति किसी भी वस्तु या व्यक्ति के एक ही जाति का बोध कराता हो, एक ही जाति का बोध कराता हो, ठीक है, वो भी समूह में, कोई एक जाति हो और उसका समूह में बोध कराता हो, ठीक है। और द्रव्यवाचक में वे संज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य पदार्थ मतलब किसी भी मटीरियल, कोई भी मटीरियल कुछ भी, उसका जो कॉमन नाम है तो उसकी जाति का मतलब उसकी जाति का बोध कराने वाले ये होंगे हमारे द्रव्यवाचक, ठीक है। इनके एग्जांपल देखो तो ज़्यादा समझ आएगा। जैसे द्रव्यवाचक मटीरियल नाउन है, ठीक है, तो जैसे सोना, तो सोना एक मटीरियल है, ठीक है, एक तरह का वो पदार्थ है। तो जो पदार्थ है मतलब द्रव्य, इसका जैसे वर्ड है द्रव्य, द्रव्य ही वो क्या कहते हैं वर्ड है मतलब पदार्थ टाइप का, ठीक, पदार्थ ही है द्रव्य का मतलब। तो अगर द्रव्य है तो सोना हो गया पदार्थ, दूध हो गया पदार्थ, तो फिर जो है ये द्रव्यवाचक में आएंगे। और समूहवाचक में से ये टीम हो गई, क्रिकेट टीम है, हैं, ठीक है। और यहाँ पे हर्ड है पूरा, मतलब पूरा झुंड है, झुंड कॉमन, हिरणों का झुंड, हिरण का झुंड, तो फिर हिरणों का झुंड बोला मैंने, हिरण क्या होगा कॉमन नाउन, हिरण क्या होगा कॉमन नाउन, लेकिन उनका झुंड मिला के समूहवाचक जातिवाचक, वही समूहवाचक जातिवाचक, ठीक, समूहवाचक की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। और इसमें देखो कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको हम लोग देख सकते हैं। जैसे बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, तो कहाँ किसमें बुढ़ापे में, तो अब इसमें बताओ कमेंट में बताओ बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है बुढ़ापा, क्योंकि हम बुढ़ापे को देख सकते हैं नहीं देख सकते, इसीलिए वो होगा भाववाचक, ठीक है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बहन भाई हैं, तो इसमें जो वर्ड है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ये क्या है, ये कौन सा संज्ञा है, ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। खिड़की के शीशे टूट गए, किसके, खिड़की के शीशे टूट गए, तो खिड़की क्या है कॉमन नाउन, कॉमन क्या है जातिवाचक। सैनिक लड़ रहे हैं, तो सैनिक क्या है, तो सैनिक पूरी एक जाति का बोध हो रहा है, लेकिन ये सैनिक है पूरी सैनिक, ठीक, तो ये जातिवाचक होगा, क्योंकि अगर सेना लिखा होता तब जाके वो होता हमारा समूहवाचक, लेकिन इसमें सेना नहीं है सैनिक है, तो सैनिक लड़ रहे हैं, तो फिर वो क्या होगा हमारा, क्या कहते हैं जातिवाचक। हिमालय पर्वत का राजा है, पर्वतों का राजा, हिमालय पर्वतों का राजा है। इसमें जो पर्वतों है ना पर्वत, तो ये पर्वत वर्ड है, ये पर्वत वर्ड क्या है कॉमन मतलब जातिवाचक, लेकिन इसमें अगर मैं स्पेशलाइज करूँ कि ये हिमालय है, तो हिमालय क्या होगा व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये है प्रॉपर नाउन, हिमालय होगा व्यक्तिवाचक। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, तो इसमें मतलब पक्षी को कोई स्पेसिफाई नहीं है कि कौन सा पक्षी, चील है कौवा है कोयल है कौन है, ठीक है, तो पक्षी क्या होगा हमारा जातिवाचक, पक्षी माना जाएगा जातिवाचक, ठीक है। एवरेस्ट की ऊंचाई बहुत कठिन है, एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत कठिन है, तो जो एवरेस्ट है ना, एवरेस्ट क्या है, एवरेस्ट एक तरह का पहाड़ है, वो जो पहाड़, तो इसको हमको क्या कहेंगे प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक, लेकिन जो चढ़ाई है,
चढ़ाई, चढ़े तो चढ़ाई, हाँ चढ़ाई है हमारा भाववाचक। चढ़ाई हम देख नहीं सकते, वो वाली चढ़ाई नहीं है, तुम समझ लो। चढ़ना, चढ़ना एक क्रिया होती है, पर चढ़ाई कोई क्रिया नहीं होती। चढ़ना हम देख सकते हैं पर चढ़ाई नहीं देख सकते हम लोग। चढ़ना देख सकते हैं पर चढ़ाई नहीं देख सकते। चढ़ाई एक क्रिया है, ठीक है, मतलब कोई क्रिया नहीं, चढ़ाई एक संज्ञा है, पर चढ़ना एक क्रिया है। तो चढ़ना हम लोग चढ़ता हुआ देख सकते हैं पर उसकी चढ़ाई नहीं देख सकते। चढ़ाई बहुत कठिन है। चढ़ाई तो ये होगा हमारा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। हाथी मस्त मस्त चाल चलता है। कौन? हाथी। तो हाथी क्या है? जातिवाचक, ठीक है। आज मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है, खुश। तो खुशी क्या है? खुशी हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते, तो क्या है? भाववाचक, ठीक है। बच्चे बचपन में बहुत चंचल होते हैं। किसमें? बचपन में। तो बचपन क्या देख सकते हैं? नहीं, भाववाचक। कक्षा में बच्चे बैठे हैं। किसमें? कक्षा में। कक्षा क्या है? समूहवाचक, समूह जातिवाचक, ठीक। और बच्चे, तो बच्चे तो कॉमन नाउन है, जातिवाचक वो भी। गरी हाँ, गरीबी बहुत बड़ा अभिशाप, बहुत बड़ा अभिशाप है। तो गरीबी, गरीबी हम देख सकते हैं, गरीबों को तो देख सकते हैं पर गरीबी नहीं देख सकते हम लोग। हम लोग गरीबों को देख सकते हैं पर उनकी गरीबी नहीं। तो गरीबी देख नहीं सकते तो उसे क्या बोलेंगे हम? भाववाचक। जो चीज़ दिखती नहीं वो भाव, मतलब जो चीज़ दिखती नहीं भाववाचक। गरीब देख सकता है पर गरीबी नहीं, इसलिए वो भाववाचक। अभिशाप, अभिशाप दिखता है? नहीं दिखता, इसलिए वो भी भाववाचक। अब जो ये चार हैं, ये इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। इसमें है मेरा विद्यालय दिल्ली में स्थित है, ठीक है, दिल्ली में, दिल्ली वर्ड, ठीक है। सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। केरला में कड़वापन करेला में कड़वापन होता है, ठीक है। ये जो चार हैं ये आपके होमवर्क हैं, ये आप बताएंगे, ये मैं नहीं बताऊँगा, ये आप बताएंगे इसके आंसर्स क्या हैं, ठीक है। ये चार इसको ये, हाँ, ये चार आपको बताने हैं। यहाँ से ये इरेज ही नहीं होता है। ठीक है, ये मैं येलो से कर देता हूँ तो समझ में आएगा, है ना। कौन से? यहाँ से, मेरे विद्यालय से। ठीक, यहाँ से है आपको करना है, ठीक है। तो फिर थैंक यू। अगर आपको और चाहिए तो बता देना, मैं और बना दूँगा, ठीक है। और वीडियो चाहिए तो बता दीजिए, मैं और बना दूँगा। इससे तब तक थैंक यू, गुड बाय।